विधायक वोट कास्ट कर चुके हैं, अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। लेकिन विधानसभा के अंदर की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद रोचक, दिलचस्प, थोड़ा बहुत हैरान करने वाली भी हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा साहब जब गए थे अंदर विधानसभा में तब की ये तस्वीरें गंभीर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन परीक्षा क्योंकि उनकी बहुत बड़ी है तो ऐसे में विधायकों के वोट करने की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत दिलचस्प है अपने आप में। विधायकों को वेटिंग रूम से ऊपर वोटिंग के लिए या तो भूपेंद्र हुड्डा या वी के हरिप्रसाद या जो इनके बेहद करीबी या कोर्टिंग के लोग माने जाते हैं सीनियर विधायक, वो उन्हें लेकर जा रहे हैं। अभी तक 3-4 विधायकों, जिसमें हम रघुवीर कादियान की बात करें, बीबी बत्रा की बात करें, आफ्ताब अहमद की बात करें, गीता भुक्कल की बात करें, ये 4 से 5 विधायक ऐसे हैं जो हमारे संवाददाता हमें दिखा रहे थे कि ये अकेले जा रहे हैं और अकेले आ रहे हैं, वोट करने के लिए भी अकेले गए होंगे। लेकिन बाकी तमाम विधायकों को, नए पुराने जितने भी विधायक हैं, उनको या तो दीपेंद्र हुड्डा लेकर जा रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा लेकर जा रहे हैं, आफ्ताब अहमद लेकर जा रहे हैं, रघुवीर कादियान लेकर जा रहे हैं, या फिर खुद बी के हरिप्रसाद वोटिंग के लिए लेकर जा रहे हैं। तो बीजेपी इसे कह रही है कि आप डर गए हैं, आप डर गए हैं निर्दलीय उम्मीदवार से, आप डर गए हैं अपनी होने वाली हार से। ये अलग अलग तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नहीं, मतदान बहुत जरूरी है। पार्टी की वोट है, पार्टी की वोट डालनी है। चाहे व्हील चेयर पर आओ, चाहे स्ट्रेचर पर आता जरूर। इंतजार करो, अभी आपको पता लगेगा सब कुछ। वो अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, बंधक है वो, इसलिए वो उनको चुनाव तक बांध के घूमते रहे, कभी कहीं लेके जाते रहे और कभी कहीं लेके जाते रहे। अभी भी एक एक को पकड़ के ला रहे हैं, तो उनको विश्वास नहीं है। तो यहाँ भी दिया जा सकता था। छुट्टी बनाने दो, वो परमानेंट ही छुट्टी कर लो फिर। तो जो नए विधायक होते हैं उनको तो बताना ही पड़ता है और सिखाना पड़ता है। सर अब आप इंतजार करिए ना, अब आपको बताओ। अंतरात्मा की आवाज से ही वोट डाली जाती है। कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है क्योंकि जो बी के हरिप्रसाद जो यहाँ के प्रभारी लगाए वो खुद अंदर पोलिंग बूथ के अंदर बैठे हैं, जबकि हमारे सतीश पूनिया जी है, सुरेंद्र नागर जी है, गुजरात के उप मुख्यमंत्री है, कोई भी हमारा जो पर्यवेक्षक है या प्रभारी कोई अंदर नहीं है। इसलिए डर के मारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन सब को ले जाकर एक स्थान पर जैसे कि बाड़े में रोकते हैं, विधायकों को वहाँ पर लेकर गए। इसलिए अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, क्योंकि आपस में इनमें फूट है, तो निश्चित तौर से घबराए हुए हैं। इसलिए बाद में बैठने पार्टी ऑथराइज बैठ सकता, लेकिन यदि उनको डर है इसलिए अंदर बैठे हैं, अपने विधायकों पर उनको विश्वास नहीं। निश्चित तौर से जब वो डर के मारे वहाँ पर बिठा रखे हैं तो कर भी सकते हैं। लग तो रहा है ऐसे जब वो इतने डरे हुए हैं तो सीधे वहाँ पर लेकर के अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शायद मुझे जानकारी मिली है, अपने रेजिडेंस पर उनको नाश्ता करा कर इकट्ठे लेकर आएगा लाइन में लगा करके। साथ मौजूद है और लाइव तस्वीरें मुख्यमंत्री नायब सैनी ने। सीएम साहब जब निरीक्षण कर रहे थे उस वक्त की तस्वीरें, इनसे खास बातचीत का प्रयास भी किया और एक मुस्कान देते कॉन्फिडेंट ही नजर आए जीत को लेकर। और बाद में कहा गया कि जब वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद बातचीत करेंगे। तो अलग अलग तस्वीरें आपको इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार दिखा रहा है। सुबह जब कसोली से चले कांग्रेस के विधायक और हुड्डा आवास पहुंचे, वहां से विधानसभा पहुंचे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाई। अंक गणित क्या कहता है, बीजेपी के पास 48 हैं, कांग्रेस के पास 37 हैं, इनेलो के 2 हैं, अन्य जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं दरअसल जिनका बीजेपी को, सरकार को समर्थन है, वो हैं 3। और ये इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के साथ ही नॉमिनेशन के लिए पहुंचे थे, नॉमिनेशन करवाने उनके साथ पहुंचे थे। सीटें 2 हैं, उम्मीदवार 3 हैं, और उम्मीदवार 3 है इसीलिए ये पूरी प्रक्रिया हो रही है, चुनाव हो रहे हैं। जीतने के लिए 31 की जरूरत है। वोटिंग के टाइमिंग भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगा, उसके बाद 5 बजे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आज ही परिणाम आने हैं, लेकिन देखना यह है कि परिणाम के लिए कितना इंतजार करना पड़ता है या कब तक परिणाम आ जाते हैं देर शाम होते होते, वो भी देखने वाली बात होगी।
तो राज्यसभा के रण को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राजकुमार कटारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सुमित गौड़, ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो, वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप चारों का। सभी से हम सवाल करने वाले हैं, राज्यसभा को लेकर चर्चा होगी। ओंकार जी, सबसे पहले तो आप बताएं, आप लोग कब तक सस्पेंस बरकरार रखेंगे, क्या स्टैंड रहेगा आप लोगों का राज्यसभा को लेकर? ज्योति जी, बहुत जल्दी आपके सामने भाई अभय सिंह चौटाला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर करेंगे। और आप विश्वास जानना, जनहित में स्टैंड होगा। हम कोई बिकने वालों में से नहीं है। जैसा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि 25-25 करोड़ रुपए में खरीद फरोख्त होने की संभावना है। बहुत अजीब बात है। लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या होते हुए हमने पहले भी देखी, और आज भी ये देखना है कि कांग्रेस अपने विधायकों को सेफ रख पाएगी, नहीं रख पाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ व्यापारी लोग हैं, दूसरी तरफ बीजेपी वाले जब से सत्ता में आए हैं तब से इन्होंने कोई भी ऐसा स्टैंड नहीं छोड़ा। साम दाम दंड भेद नीति चाल जो मर्जी हो, ये किसी ना किसी तरीके चुनाव को प्रभावित और ओंकार जी, जीतने की थोड़ा कोशिश थोड़ा करते हैं। हल्का हाथ रख लीजिए अभी बीजेपी के लिए, ऐसा ना हो कि अभय चौटाला कह दें कि हम तो सतीश नांदल को ही वोट करने जा रहे हैं। सुनिए 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 सुनिए, ऐसा है, हमें अपने नेता का पता है। अच्छा। आप इंतजार कीजिए, वो अपना डिसीजन सामने देंगे। और दूसरी बात, एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी मैं अनिल विज का बयान सुन रहा था, बड़ी बड़ी बातें करते हैं सारे, और कहते हैं कि बंधक बनाया हुआ था कांग्रेस ने। मैं कोई कांग्रेस का पक्ष नहीं लेता। बंधक बनाने के लिए मजबूर किसने किया, ये भी तो पूछिए उस अनिल विज से कि ऐसी व्यवस्था पैदा ही क्यों हुई जब 37 विधायक कांग्रेस के हैं, 48 विधायक बीजेपी के हैं। स्पष्ट है लोकतंत्र में भी एक विधायक, एक राज्यसभा का सदस्य कांग्रेस का, एक बीजेपी का। फिर आत्मा की आवाज क्या होती है? आत्मा की आवाज ज्योति जी ये होती है, अगर मैं आपके बदौलत जीता हूं तो मुझे आपके कहे अनुसार वोट करनी है। आत्मा की आवाज ये होती है, जिस पार्टी ने आपको जिताया, जिस पार्टी का नाम लेके आप जीते, वोट भी उसी पार्टी के कहे अनुसार डालोगे, ये आत्मा की आवाज। बाकी तो बेईमानी की आवाज है, बाकी तो खरीद फरोख्त की आवाज है। क्या आज देश और प्रदेश में खरीद फरोख्त की आवाज हैवी हो जाएगी? बहुत अफसोस की बात है। आपने हमारा स्टैंड पूछा, हाँ जी, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर होगा। तो और आप क्लियर सबको होगा तो आप चंबे में भी ये डालेगा ओंकार जी ये क्या एक स्टैंड लाइन में थोड़ा सा और बता दीजिए। ओंकार जी ये कह रहे हैं कि सतीश नांदल को वोट नहीं करेंगे इनेलो के विधायक, आप ये कह रहे हैं? मेरे से कहा आपने? बिल्कुल आपसे कहा। देखिए, कोई व्यक्ति अंशी का वोट करने जाता है ना, वो भी नहीं बताता वोट करने से पहले। अभी थोड़ा सा नहीं, इंतजार कीजिए। तो अभय चौटाला को तो राज्यसभा बताना होगा पार्टी के विधायक किसे क्या स्टैंड रहेगा, ये तो बताएंगे ना। देखिए, स्टैंड जो रहेगा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, 1 बजे शुरू होने वाली थी, हो गई होगी। मैं तो डिबेट में बैठा हूं, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का डिसीजन आपके पास एकदम से रिफ्लेक्ट आ जाएगा। आप ब्रेकिंग न्यूज दिखाइए। जैसे ही वो पीसी अपनी शुरू करेंगे, सीधा हम अभय जी के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि हम ऐसा नहीं करेंगे। बीजेपी को आप व्यापारी या खरीद फरोख्त 25 करोड़ की बात कर रहे थे, तभी मैंने पूछा था। कटारिया साहब, क्या लग रहा है? एक तो कांग्रेस के खेमे में एक तो आप लोगों ने खलबली तो खूब मचा दी है। ये डर तो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, जीते हारे कोई भी, लेकिन हम देख रहे हैं ट्रेनिंग के लिए ले गए। अब कितना हैरान करने वाली बात है कि विधायक को वेटिंग रूम से ऊपर काउंटिंग के लिए या तो दीपेंद्र हुड्डा लेकर जा रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा लेकर जा रहे हैं, बीके हरिप्रसाद लेकर जा रहे हैं, आफ्ताब अहमद लेकर जा रहे हैं। अकेले तो विधायक को जाने भी नहीं दिया जा रहा है वोटिंग के लिए। जी, मेरे से कह रहे हैं जी राजकुमार जी, आपसे जी जी बिल्कुल। जी जी, सबसे पहले नमस्कार, और सभी प्रवक्ता साथियों को जो दूसरी पार्टी के प्रतिनिधि हैं उनको भी, सुमित भाई को भी और ओमकार जी को भी मेरा नमस्कार, और जो आपके डिपार्टमेंट के साथी उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, चुनाव आज है, चुनाव चल रहा है और संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार चुनाव चल रहा है। जब हमारे संविधान बनाने वालों ने जब राज्यसभा की सीट के किस तरीके से निर्वाचन हो, उसके बारे में बड़ी लंबी चर्चा रही है सदन, उस समय के जो संविधान सभा थी, और उसमें यह डिसाइड किया गया कि ऊपरी सदन के सदस्य चूंकि वरिष्ठ लोग उसमें जाएं और समाज के विभिन्न वर्गों से, जो कि
अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट हो किसी किसी चीज में, और उनको जनता के माध्यम से डायरेक्ट चुनाव ना करना पड़े और देश को उनकी स्पेशलाइजेशन का जो है फायदा मिले, इसलिए इसमें पार्टी व्हिप नहीं रखी गई है। पार्टी व्हिप जारी अगर हो इस चुनाव में तो फिर तो किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं। तो बड़ा सोच समझ के हमारे संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था दी है कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी व्हिप ना हो और पार्टी व्हिप से ऊपर जाकर के देश हित में और प्रदेश के हित में चुनाव में शामिल हो और अपनी अपनी विचारधाराओं से भी ऊपर होकर के जो देश और प्रदेश के लिए अच्छे हित में जाने वाला व्यक्ति हो उसको हम वोट करें। तो उसको सभी सीमाओं से बाहर रखा गया है। इसी प्रक्रिया में अब हम देखेंगे कि पिछले 3 दिन से, जैसे विवेक जी ने कहा कि भाई बंधक बनाए हुए हैं या अपनी जैसे भी मर्जी से भी गए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है। भरोसा तो आप लोगों की वजह से नहीं है ना। या ये समझिए ज्योति जी, ये आरोप तो इनके नेता विधायक तो बना लिए, आरोप तो इनके नेता आप लोगों पर लगा रहे हैं खरीद फरोख्त से जुड़े कि आप लोग अप्रोच कर रहे हैं या प्रयास किए जा रहे हैं। आपसे मैं ज्योति जी वही कहने जा रहा हूं। या फिर ये समझिए कि ये विधायक तो बन गए लेकिन इनका जुड़ाव कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से नहीं है। तो उनको ये जो है विश्वास है, उनको लगता होगा कि भाई कहीं ना कहीं इनमें टूट हो सकती है। और ये तो हम स्पेकुलेशन लगाते हैं कि खरीद फरोख्त ये वो, ऐसा नहीं है। सभी विधायक जिम्मेवार जो है व्यक्ति हैं और चुन के आए हैं। 2-2 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन उनके पास है और उनको जनता में भी जवाब देना पड़ता है। बिकने की बात नहीं होती है, बात है कि देश के और प्रदेश के हित में आप अपनी पार्टी लाइन से भी ऊपर जाकर के किसी को वोट अगर करना चाहते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति को राज्यसभा में पहुंचाना चाहते हैं, तो वो संवैधानिक सिस्टम के अनुसार अलाउ है। ठीक है कटारिया, क्योंकि अगर पार्टी भी जिस तरह लोकसभा में किसी मुद्दे के ऊपर वोटिंग होती है उसमें पार्टी व्हिप जारी होती है, लेकिन राज्यसभा में क्यों नहीं की गई, उसका मत यही था। और एक्सपर्ट भी बैठे हैं, आप वो भी बता पाएंगे कि इसमें कोई उसको उस नजर से ही नहीं देखा जाना चाहिए कि इनके पीछे धन बल की ही बात होती है। बात होती है कि कोई अच्छा व्यक्ति किस तरीके से जी कटारिया जी राज्यसभा में, ठीक आप कह रहे हैं कोई व्हिप जारी नहीं होता, कोई व्हिप जारी नहीं होता, कोई बाध्यता नहीं है। जिस पार्टी के आप विधायक हैं उसी के उम्मीदवार को आप वोट करें। आप सुनेंगे अपनी अंतरात्मा की, ये ऑप्शन खुला रखा गया है। अंतरात्मा की सुनते हुए अगर आप वोट कर देंगे तो आपकी ऐसा नहीं कि विधानसभा सदस्यता चली जाएगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई आप पर पार्टी कर सकती है। बाकी कोई दल बदल या कोई ऐसा कानून आप पर लागू नहीं होता। और ये शायद कारण है कि लोग अंतर्मन की सुनते हैं, अंतरात्मा की सुनते हैं, अपने सियासी नफे नुकसान को मद्देनजर रखते हुए। सुमित गौड़ जी, जरा भरोसा नहीं है विधायकों पर, बिल्कुल भी भरोसा नहीं आप लोगों को। इतना तो आप लोग ट्रेनिंग देकर भी लाए। सुनिए ना, सुनिए। सबसे पहले तो मैं सुमित गौड़ जी, मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए ना। इनको ट्रेनिंग भी आप लोगों ने दी, कुफरी ले गए, थोड़ा और भी ऊपर घुमा कर लाए, फिर कुफरी आए, फिर किस तरह से कसोली आ गए, कसोली से हुड्डा साहब के आवास पर गए, वहां ब्रेकफास्ट किया उनके साथ ही आए हैं। तो इतना भी भरोसा नहीं कि जरा इनको की कोई मीडिया बाइट दे दें या किसी नेता से बात कर लें या खुलकर थोड़ा सांस ले लें, साथ ही आप लेकर जाते हैं आपके बड़े नेता वोटिंग के लिए। सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई एक राज्यसभा सीट की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है जिसको हमारे सभी नेता लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हरियाणा के अंदर जो राज्यसभा है उसमें हरियाणा की आवाज पहुंचाने की लड़ाई है, जिसमें हम सब लोग बाखूबी कामयाब होंगे। निश्चित रूप से आज शाम को जब नतीजे आएंगे, जितने हमारे प्रवक्ता साथी बैठे सब बधाई देने का कार्य करेंगे। अब मैं आता हूं आपके सवाल के जवाब पे। आपने कहा भरोसा, हमें हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों पे, तमाम नेताओं पे पूरा भरोसा है, लेकिन हमने पहले धोखे भी खाए हैं
आपको अच्छी तरह पता है ये वो बीजेपी सरकार है जो पैसे का, धन बल का, हर चीज का दुरुपयोग करना जानती है, धोखे खाए भी हैं, धोखे दिए भी हैं, बात सबको पूरी दबाना देखिए जानती सुमित है। जी। हिमाचल पुलिस को भी हमारे विधायकों ने कल शिकायत दी है। कल भी बीजेपी के नेताओं ने वहां पे ब्राइब रिश्वत देने की कोशिश की, जिसके रिगार्डिंग में हिमाचल पुलिस को हमारे विधायकों ने शिकायत भी दी है, जिसके बारे में आपको भी पता है, सभी को पता है। तो डर नहीं है, लेकिन इस बार हम लोग, हमारे नेता एक्स्ट्रा कॉशियस हैं और अच्छी तरीके से प्रिपेयर हैं हर चीज से निपटने के लिए। तो ये तो प्रिपरेशन अभी तक चल रही है ना। मैं यही तो कह रही थी कि लेकर भी गए इनको, कुफरी लेकर गए, चाय लेकर गए, कसौली लेकर आ गए, वहां से भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर आ गए, वहां से साथ में वेटिंग एरिया के रूम है वहां भी साथ में ही बैठे, वहां भी इनको कुछ बताया जा रहा है, फिर साथ ही लेकर जा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस तो जीरो है, जीरो। नंबर्स हैं आप लोगों के पास, सरप्लस नंबर हैं। 31 में आपका उम्मीदवार राज्यसभा चला जाएगा, 37 है आपके पास। 2009 के बाद तो सबसे बड़ा मैंडेट है आप लोगों के पास, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को विश्वास नहीं है। और जब आप कहते हैं कि धोखे बहुत खाए हैं, तो 2016 भी आपको याद होगा, धोखे दिए भी गए हैं, जो कि हुड्डा साहब एक इंटरव्यू में एडमिट भी कर चुके हैं कि उन्होंने खुद जानबूझकर जो भी हुआ कि हाईकमान ने जो फैसला किया उसके अगेंस्ट हो गए। पुरानी बातों पे नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए आपको? हमें कोई डर नहीं है, ना विधायक क्यों नहीं जाना चाहिए, ना बीजेपी सरकार का। ये पता है ये चर्चाएं क्यों ज्यादा रोचक हो गई सुमित जी, गौड़ साहब? क्योंकि सबको 2016 भी याद है कि आप लोगों ने क्या किया था, वो भी याद है। कई बार संख्या बल होने के बावजूद भी आप लोगों के साथ क्या हो गया वो भी याद है। तो मैं तो इतना ही कह रही हूँ कि आप लोगों को तो हॉर्स ट्रेडिंग का तो डर है आप लोगों को। बिल्कुल डर नहीं है, अब इस बार हम अलर्ट हैं। डर जो होना था हमारे साथ हो गया, पहले जो भी हुआ, इस बार हम अलर्ट है। 37 विधायक हैं, राज्यसभा सीट आ रही है, शाम को नतीजे आपके सामने होंगे। ये हमारे सभी साथी प्रवक्ता बधाई देने का काम करेंगे। मैं आपको इस चीज को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। अपने विधायकों पे पूरा भरोसा है, अपने नेताओं पे पूरा भरोसा है। बीजेपी सरकार पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। इनकी छल नीति, पैसा नीति, धन बल नीति, इसीलिए हम लोग कोशिश है। थैंक यू जी। मलकानिया जी, आप कैसे देख रहे हैं सुबह 9 बजे से, क्योंकि वोटिंग जारी है और शाम 4 बजे तक मतदान होगा। संख्या बल है कांग्रेस के पास, अतिरिक्त नंबर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नाक की लड़ाई भी हो गई है भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, कि हमें कर्मवीर बोध को कैसे भी करके जिताना गए। कोई हरा भी अगर उन्हें सकता है, कोई चमत्कार भी हो सकता है, तो वो भी कांग्रेस विधायकों के माध्यम से ही होगा। ज्योति जी, ये राजनीति संभावनाओं का खेल है। इसमें कोई स्थायी मित्र नहीं होता, स्थायी दुश्मन नहीं होता। तो इसलिए कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं, भाजपा के पास 48 + 3 51 विधायक हैं, और जीतने के लिए 31 विधायक चाहिए। तो 31 विधायकों के बाद जो 20 वोट बढ़ जाते हैं जाकर, वो 20 वोट प्लस 2 इन लोग किधर देते हैं वो देखना पड़ेगा। इसलिए 9 वोटों की जरूरत है। तो 9 वोट कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, ये भी देखने वाली बात है। परंतु हमें ये देखना होगा कि हिमाचल में पिछली बार, हरियाणा में 2 बार हो चुका, हिमाचल में पिछली बार 68 सदस्यीय विधानसभा में 25 भाजपा के थे और 40 कांग्रेस के थे और 3 निर्दलीय थे। 18 विधायकों का फर्क था और उन्होंने लंच इकट्ठा किया, ब्रेकफास्ट किया और पूरे कॉन्फिडेंट थे। जब मतदान हो भी गया, तब भी मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हम जीत रहे हैं, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम जीतेंगे। परंतु जब गणना हुई तो 10 वोट चाहिए थे, उसकी वजह 9 वोट उन्हें मिले और 25 से जाकर 34 हो गए। दोनों साइड 34 हो गए। और फिर टॉस में वोटिंग हुई और वहां जो मनु सिंह भी जी हार गए और हर्षवर्धन जी जीत गए। तो जब 18 वोटों का फर्क होकर वहां हो सकता है और पूरी कांग्रेस ने वहां जोर लगाया था, इस बार भी वो वहीं गए थे, हिमाचल गए थे, कुफरी भी गए, दूसरी जगह भी गए। तो देखना है कि ये जो डर है ये किस लिए है। इसमें कुछ संदेह तो विधायकों पे है, इसलिए इतनी निगरानी रखी जा रही है। और कुछ भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। जब मतगणना हो भी गई थी तब भी कहते थे जीते और उसके बाद भगवान ने साथ नहीं दिया। टॉस में जो है वो कांग्रेसी मनु सिंह भी जी हार गए। तो इस प्रकार से है। हरियाणा में तो 9 मतों की जरूरत है, 10 थी। हरियाणा में 90 सदस्यीय विधानसभा 68 की थी। तो यहाँ पिछली बार स्याही कांड भी हुआ,
बिल्कुल मलकानिया जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं इनेलो से जुड़ी, क्योंकि इनेलो को लेकर अभी हम उनके प्रवक्ता से भी सवाल कर रहे थे कब आप लोग ये सस्पेंस तोड़ेंगे, कब पत्ते खोलेंगे। तो इनेलो से जुड़ी बड़ी खबर ये है कि इनेलो की बैठक हो रही है चंडीगढ़ में। अभय चौटाला बैठक ले रहे हैं। तो देखिए, पहले कहा गया कि हम कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, जैसा भी लोग कहेंगे हमारे कार्यकर्ताओं को वैसा हम फैसला ले लेंगे। अब प्रेस वार्ता होनी है और प्रेस वार्ता से ठीक पहले ये फाइनल मीटिंग आप कह सकते हैं, फाइनलाइज किया जा रहा है कि सतीश नादल या कर्मवीर बोध या इनमें से कोई नहीं। सतीश नादल या फिर कर्मवीर बोध या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो ऑप्शंस नहीं होते हैं, ये 3 ऑप्शन है अभय के सामने, ये 3 ऑप्शन है इनेलो के सामने। क्या ऑप्शन चुनते हैं देखना होगा। तो इनेलो कार्यालय में बैठक हो रही है। 12 बजे का हालांकि समय था कि मीडिया से मुखातिब होंगे अभय चौटाला। और चलिए, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता दें। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। 4 वोट रिजेक्ट होने की सूचना सामने आ रही है। तो 4 वोट रिजेक्ट होने की खबर सामने आ रही है। सूत्री अब तक की सबसे बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सुबह जब से मतदान शुरू हुआ और जो प्रक्रिया जारी थी, उसमें सबसे बड़ी खबर अब तक की ये है कि 4 वोट रिजेक्ट हुए हैं। ये बहुत बड़ी अपने आप में खबर हो जाती है, क्योंकि एक वोट भी अगर रिजेक्ट होता है तो आप जानते हैं अंगणित किस तरह से बदल जाता है। 4 वोट रिजेक्ट हुए हैं। 4 वोट अमान्य होने की खबरें सामने आ रही हैं। हमारे पुख्ता सूत्र ये हमें जानकारी दे रहे हैं। 4 वोट रिजेक्ट हुए हैं। ये किसके हुए हैं, ये क्यों हुए हैं, ये इंटेंशनली हुए हैं, इरादतन हुए हैं, या बहुत जो बारीकियां हैं, जटिलताएं हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर बहुत बारीक वो हो गई है, संभावना कम गई। जो अंतिम बात मैंने कही, इसकी संभावना कम गई। राज्यसभा में हम देखते हैं इरादतन नहीं होता कि जो वोट रिजेक्ट करवा लिए जाते हैं। तो 4 वोट रिजेक्ट हो गए हैं। हम जो कह रहे थे कि आसानी से नैया पार हो जाएगी कर्मवीर बोध की, या बीच में कुछ उठापटक देखी जाएगी, कोई चमत्कार होगा, क्योंकि बार बार ये भी कह रहे थे कि हरियाणा में कुछ भी संभव है। अभी किसी परिणाम तक नहीं पहुंचा जा सकता, अभी तो वोटिंग ही जारी है, अभी तो इनेलो का भी स्टैंड आना बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ तो देखिए हो रहा है वोटिंग के दौरान। 4 वोट रिजेक्ट होना, इसमें होने को संभावना कुछ भी हो सकती है राजनीति में, लेकिन ये बीजेपी के तो कम से कम नहीं हुए होंगे, ये हम अपने आप में जरूर कह सकते हैं। तो 4 वोट रिजेक्ट हुए हैं। 4 वोट अमान्य घोषित होने की खबरें सामने आ रही हैं। हमने आपको बहुत विस्तार से ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया था कि कैसे कैसे वोट रिजेक्ट हो सकते हैं। स्पेसिफिक पेन, स्पेसिफिक स्याही जिसका इस्तेमाल होता है, जो कि 2016 में नहीं हुआ था। 1 दर्जन से ज्यादा वोट रद्द हो गए थे, याद होगा आपको। अपने पार्टी एजेंट को या जिन्हें भी अथॉरिटी दी गई है, उन्हें अपना वोट दिखाना, बैलेट पेपर दिखाना, जो प्रेफरेंस है उससे जुड़ी भी, या उनके अलावा अगर किसी को आप बता देते हैं, कोई डोट, कोई भी निशान लग जाता है, बहुत सारी बातें हैं। दीपक, लगातार हम बात कर रहे थे कि वोट रिजेक्ट होने का जो हरियाणा की सियासत में 2016 वाला इतिहास रहा है, रिकॉर्ड रहा है, देश भर में अपनी तरह का पहला। ऐसे में खबरें जो बार बार हम दिखा रहे थे, ग्राफिक्स दिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे वोट रद्द हो सकते हैं, और अपने अपने विधायकों को पार्टियों ने सिखाया भी। अब सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि 4 वोट रिजेक्ट हो गए हैं। देखिए, ऐसी जानकारी आ रही है कि 4 वोट रिजेक्ट हो गए, क्योंकि जो अंदर वोट हो रहे थे उसको लेकर के ऑब्जेक्शन जताई गई थी अंदर कि वोट पोल करते टाइम, उसके बाद उन वोट को रिजेक्ट किया गया, ऐसी जानकारी आ रही है। अगर बात करें, ये पुख्ता सूत्रों से जानकारी है कि 4 वोट रिजेक्ट हो चुके हैं, उसको लेकर के अंदर ऑब्जेक्शन भी हुई थी। हालांकि तमाम जो विधायक हैं वो अभी आ रहे हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो है अशोक अरोड़ा भी अभी यहाँ पर आ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पर। अगर बात की जाए तो उनसे भी बात करेंगे। अरोड़ा जी ये कह रहे हैं कि 4 वोट रिजेक्ट हुए। ये कौन होते हैं देखने वाले, जो देखेंगे काउंटिंग में पता लगेगा कितने रिजेक्ट हुए। इनको क्या पता? 4 वोट बता रहे हैं कि क्रॉस हो गई। अरे इनको क्या पता किसकी वोट क्रॉस हुई है, तुम मार रहे हैं, आप अपनी हार को छुपा रहे हैं। कुछ ऑब्जेक्शन हुई थी, कुछ वोटों कोई किसी वोट पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। 37 हमारी वोटें ढल चुकी हैं। 4-5 बजे जब काउंटिंग हुई पता लग जाएगा। तो अभी आपके सारे ओके वोट, आपका कहना है हमारा ओके। बात पता क्या है, ये तो वोट जिन्होंने देखी या तो वो आगे बताएं, या जिन्होंने करी है वो बताएं। ये कौन होते हैं बताएं, इनको क्या पता कहाँ गई। तो वोट पोलिंग के टाइम पे कोई ऑब्जेक्शन? कोई किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारे 37 वोट थी, टोटल पोल हो चुकी है। तो ये इनका कहना है कि इनके टोटल वोट पोल हो चुके हैं।
37 के 37 वोट इनका कहना है कि वोट पोल हो चुके हैं। हालांकि इनका ये तो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन तो बाद में तय होएगी, रिजेक्ट हुए या नहीं हुए हैं, लेकिन जानकारी ये बताई जा रही है कि वोट डालते टाइम कुछ वोटों पर ऑब्जेक्शन हुई थी जिसके चलते वो वोट रिजेक्ट हुए। लेकिन फिलहाल हालांकि ये कुछ देर के बाद जो चुनाव आयोग की तरफ से तो वोटिंग मतगणना के दौरान ही ये तय किया जाता है, जब वो चुनाव आयोग ऐलान करता है तब माना जाता है। लेकिन अंदर से पुख्ता सूत्रों से ये जानकारी जरूर आ रही थी कि 4 वोट जो है वो रिजेक्ट हुए हैं ऑब्जेक्शन के कारण। क्या कारण है वो चुनाव आयोग के द्वारा मतगणना के समय ही तय किया जाएगा, क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो इस बात को तय करके जब तक ऐलान नहीं करेंगे तब तक इसे पुख्ता नहीं अभी सूत्र कहा जा सकता है। औपचारिक तौर पर तो इसको जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं जो चुनाव आयोग के वही तय करेंगे जब मतगणना शुरू होगी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो ये जानकारी आ रही है पुख्ता सूत्रों से कि 4 रिजेक्ट हुए हैं। हालांकि अशोक अरोड़ा जो है वो एक दावा और करते नजर आए कि 37 के 37 वोट पोल हो गए हैं। कांग्रेस के जो 37 वोट थे वो पोल हुए। एक आपको और जानकारी अभी देना चाहेंगे कि मोहम्मद इलियास जो कई दिनों से विधानसभा में नहीं आ रहे थे, विधानसभा से दूरी थी, सत्र से दूरी थी, स्वास्थ्य सही नहीं था, आज भी व्हील चेयर से आए। उन्होंने वोट पोल करने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात भी करी है। हालांकि मुलाकात के मायने क्या है, यूं तो कोई भी विधायक किसी भी जो पार्टी का विधायक हो वो मुख्यमंत्री से मिल सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री किसी पार्टी के नहीं। लेकिन जब बात चुनाव की चल रही हो, जब बात राज्यसभा की चल रही हो और ऐसे में मोहम्मद इलियास के वोट डालने के बाद जाकर के मुख्यमंत्री से मिलना, ये कई मायनों में कई बड़े प्रश्न उठाता है। ये तमाम बातें हैं, ख्याल फिलहाल ये प्रश्न के चिन्हों के साथ है, कुछ देर के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात जरूर है, जैसा कि अशोक एक महिला विधायक को सीएम की टीम है, जो उनकी कोर टीम है, उनमें से एक सदस्य के साथ बाहर निकलते देखा गया। हालांकि वोटिंग करने से पहले या वोटिंग के दौरान या वोट करते जाते वक्त नहीं, वोटिंग करके जब बाहर निकल रही थी तब साथ देखा गया। अब तो क्योंकि राज्यसभा चुनाव है, आप कह रहे हैं एक एक बात मायने रखती है, बहुत संदेश या संकेत इससे मिलते हैं। मैं 4 वोट अगर रिजेक्ट हुए हैं, हम अगर कह रहे हैं क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी है, इसे पुख्ता तब तक नहीं कहा जा सकता जब चुनाव परिणाम आएंगे या वोट काउंटिंग हो जाएगी, उसके बाद ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी। हम एक बार फिर से बता दें कि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। लेकिन दीपक, अगर 4 वोट रिजेक्ट हो गए हैं, उसके बाद का गणित, अंक गणित आप क्या देख रहे हैं एक सीट को लेकर? देखिए, ये 4 वोटों पर ऑब्जेक्शन हुई है जिसके बाद उसको रिजेक्ट किया गया, जो कि जानकारी अंदर पोलिंग बूथ जो स्टेशन है वहाँ जो रूम है वहाँ से आ रही है। और इसलिए पुख्ता इसको हम नहीं, इसको सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है, लेकिन सूत्र पुख्ता जरूर है। लेकिन पुख्ता और आधिकारिक तौर पे ये तभी होगा जब चुनाव आयोग रिटर्निंग अधिकारी जो इसको मतगणना के बाद तय करेंगे। लेकिन अगर जिस तरह से बात करें, ये 4 किसके थे, किसको इसका नुकसान हो सकता है, ये स्थिति जब मतगणना शुरू होगी 5 बजे तभी तय होना शुरू होगी। 5 बजे काउंटिंग शुरू होनी है, 4 बजे तक का समय है जब तक ये वोटिंग चलेगी। बस कुछ और देर की बात है यहाँ पर अगर बात करें जब तक वोटिंग चलेगी। अभी आधे घंटे बाद हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। 1:30 बज चुके हैं। 2 बजे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होनी है, बजट पर चर्चा होनी है। शुरुआत में अगर बात करें तो क्वेश्चन आवर रहेंगे, 0 आवर रहेंगे, बजट पर चर्चा होगी। लेकिन उन सबसे अलग आज की जो नजर है वो राज्यसभा को लेकर के है। राज्यसभा की 2 सीटें हैं, एक बीजेपी की तय है, दूसरी संख्या बल के अनुसार कांग्रेस की मजबूत नजर आ रही है संख्या बल के अनुसार। लेकिन तीसरे ने आकर के जरूर ये कई अगर और इसके अंदर अगर जैसे शब्दों को ऐड करना पड़ रहा है तीसरे के कारण, और जिस तरीके की परिस्थितियां या जिस तरीके से कांग्रेस ने माहौल बनाया अपने विधायकों को बाहर ले जाना, दूर रखना और यहाँ से एक एक विधायक को पकड़ के अपने साथ लेकर के जाना, एक एक विधायक को कवर करके साथ लेकर के जाना। और जब वो वोट कर दिया तो उसके बाद हालांकि अब विधायक आराम से घूम रहे हैं। आप कोई विधायकों को ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कुछ और पार्टी के नेता हो, वो कहीं भी जाएं कुछ भी हो, अब कोई मैटर नहीं। जैसे कि इस वक्त भी अगर हम बात करें तो आपको गैलरी में हम बात करें तो ऊपर तमाम विधायक यहाँ पर आते जाते नजर आ जाएंगे। कई विधायक खड़े हैं, विनेश फोगाट भी अभी यहाँ से कुछ दूरी पर खड़ी हुई है। अगर बात की जाए तो अब विधायक रिलैक्स है, लेकिन अब से पहले जरूर प्रतिबंध था। विधायकों को एक रूम में रखा गया था, एक रूम जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यालय है। तो नेता प्रतिपक्ष को एक रूम मिलता है विधानसभा के अंदर, ऑफिस मिलता है, वहीं रखा गया था तमाम विधायकों को। और वहीं से एक एक विधायक को साथ ले जाया जा रहा था, 2 से 3, 2 विधायक 3 विधायक करके। लेकिन अब विधायकों को रिलैक्स है। तब सभी विधायकों की बात की जाए तो कोई विधायक कहीं कहीं गए। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है 4 वोट रिजेक्ट हुए हैं। 4 वोट रिजेक्ट हुए, ये सूत्रों के अनुसार जानकारी आ रही है। चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसके नियम ऐसे हैं कि जिसके चलते कि आप अपनी अंतरात्मा से वोट कर सकते हैं, व्हिप जारी नहीं होगा, आप पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती कि जैसे आपकी सदस्यता चली जाए। और यही कारण है कि विधायकों को कैसे
साथ लेकर चल रहे हैं, घेर कर चल रहे हैं, और इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि जो बाड़ेबंदी जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा या हॉर्स ट्रेडिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा, जो कि अमूमन जानवरों के लिए होता है, लेकिन हम देखते हैं इस तरह के चुनाव में विधायकों के लिए भी इस तरह के शब्दों का सालों से इस्तेमाल होता आ रहा है। दीपक, एक छोटा सा सवाल आपसे और लेंगे, उसके बाद में जो गेस्ट हमारे साथ हैं उनका रुख करेंगे। 4 वोट रिजेक्ट होने की सूत्र जानकारी दे रहे हैं। अमूमन हम देखते हैं जो सत्तासीन पार्टी होती है उसके विधायक तो टेक्निकली बड़े साउंड होते हैं, उन्हें पता होता है कि ऐसे नहीं करना, वोट रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत बार हम ये देखते हैं विपक्ष के जो विधायक होते हैं उन्हीं के वोट रिजेक्ट होते हैं। इस बार क्या संभावना आप मान रहे हैं, क्या अनुमान आपका? देखिए, संभावना की अगर बात की जाए तो जब 4 वोट रिजेक्ट की बात आती है तो सबके जहन में पहली बात आती है कि कांग्रेस के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, कांग्रेस का विधायक ही होगा। हालांकि ये सबके जहन में बात आने की बात है, पुख्ता फिर बताना चाहेंगे 5 बजे के बाद होगा। लेकिन जिस तरीके की चर्चा है, जिस तरह की बातें जिस तरह की जो आ रही हैं कि कांग्रेस को लेकर के इस पर कहीं झटका ना लग जाए। एक बात और बताना चाहेंगे, हम यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल, जब ये चुनाव में नामांकन हुआ, तीसरा नामांकन सतीश नांदल का जब नामांकन हुआ, हम तब से एक बात कह रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस के साथ अक्सर जाती नहीं है, और अगर वो वोट नहीं डालेंगे तो उसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है, इसलिए वोट जरूर डालेंगे, सतीश नांदल के साथ में जा सकते हैं, ये लोगों के सामने। लेकिन इनेलो भी अभी तक वो निर्णय नहीं ले पा रही है। जो प्रदेश के लोगों को पता है कि क्या निर्णय हो सकता है कि नांदल के साथ जा सकते हैं, थोड़ी देर में जाएंगे या नहीं वो स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भी बहुत समय लग रहा है। आज 12 बजे की प्रेस वार्ता रखी, पहले कल रविवार का कहा गया था, फिर आज 12 बजे की रखी। 12 बजे के बाद भी अगर हम बात करें तो 1:30 बज चुके हैं, अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं, 4 बजे तक का समय है। आखिर इनेलो को क्यों इतनी मीटिंगें करनी पड़ रही है? अभय सिंह चौटाला एक गद्दावर और एक कहें तो एक जवान का जो व्यक्ति जो कहा जाता है कि जो कह दिया सो कह दिया, लेकिन इस बार कहने में उनको भी कहीं ना कहीं कई बार विचार करना पड़ रहा है। वो भी कहीं ना कहीं संशय में है कि आखिर स्टैंड क्या है। वैल्यू, अपने विधायकों की वैल्यू भी दिखा रहे होंगे दीपक, कि सबकी नजरें इनेलो पर है कि क्या होगा वहां से। एक छोटी सी जानकारी आप ये दे दें कि क्या 2 बजे से पहले ही सभी विधायक वोट कर देंगे, सेशन से पहले ही? देखिए, समय 4 बजे तक का है, कई विधायक तो अभी तक आए भी नहीं थे। जिस तरीके से अगर हम बात करें, हालांकि कांग्रेस के सभी 37 विधायकों ने वोट डाल दिया। ये अशोक अरोड़ा ने जो जानकारी दी, थोड़ी देर में संख्या भी आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास 55+ वोट की जानकारी आ गई थी, टोटल डल चुके हैं। और अगर अभी बात करें तो लगातार वोट पोल चल रहा है। अब विधायक कई अब आ रहे हैं जो अपना वोट पोल भी कर दिया, वो अब विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होंगे। 2 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, भले ही इनेलो इंतजार कर रही है, अभी वोट नहीं डाला है, लेकिन वो वोट निर्णायक भी हो सकते हैं। आज ऐसा भी हो सकता है कि वो वोट निर्णायक की भूमिका में भी आ जाएं। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो अभी इंतजार रहेगा, और इंतजार के बीच अभी तक अगर बात करें लगातार वोटिंग जारी है। अभय चौटाला मीटिंग ले रहे हैं पार्टी कार्यालय में चंडीगढ़ में, देखते हैं कब तक पत्ते खोलते हैं। सेशन की शुरुआत आज के दिन की जो होनी है, क्या उससे पहले दोनों विधायक वोट करने पहुंच जाते हैं या वोटिंग से दूर रखने का फैसला भी लिया जाता है, तो क्या वो भी 2 बजे से पहले हो जाएगा? दीपक, आप बने रहेगा हमारे साथ, लगातार महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, साथ ही कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं राज्यसभा के रण को लेकर। कांग्रेस से मैं सवाल लेना चाहूंगी सुमित जी, सूत्रों के हवाले से खबर है 4 वोट रिजेक्ट हो जाने की। बिल्कुल अभी हम ये नहीं कह सकते कि ऑफिशियल है या फिर हो ही गए हैं, लेकिन सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि 4 वोट रिजेक्ट हुए हैं। तो इतना स्मूथली तो नहीं चल रहा है जितना आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे। मुझे आवाज नहीं मिल रही सुमित जी की, आवाज अनम्यूट कर लीजिए सुमित जी खुद को। हाँ जी, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, भी सोर्स तो पता लगा कि 4 वोट रिजेक्ट होगी। पहली बात तो भी ये नहीं पता कि वो 4 वोट कौन सी पार्टी की है। सेकेंडली, कांग्रेस के ऑलमोस्ट सभी विधायकों ने वोट पोल कर दिया है। अगर मैं फिर कहना चाहूंगा, कांग्रेस के सभी विधायक ट्रेंड हैं, कई और मैक्सिमम ऐसे जो 2-3 बार के विधायक हैं, तो गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो बात अलग है कि बीजेपी है तो मुमकिन है, बीजेपी है तो नामुमकिन भी मुमकिन है, बीजेपी है तो कुछ भी कर सकती है। ये सबको पता है, आपको रमे, कि किस हद तक गिर के, किस हद तक सिस्टम का दुरुपयोग करके इन्होंने करा भी है, और ये आपके हमारे सबके सामने है। कहने को बीजेपी के नेता हमारे राजकुमार कटारिया जी भी हमारे सामने बैठे, प्रवक्ता है, हमारे बड़े भाई हैं, वो तो अपनी ड्यूटी निभाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी, हमारी सभी की अंतर्यात्मा जानती है कि जिस हिसाब से बीजेपी ने
हर बार सिस्टम का दुरुपयोग किया है, वो चीज किसी से छुपी नहीं है। और लेकिन फिर भी मैं अपने विधायकों को लेकर, अपने नेताओं को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हूं। मैं एक ही बात कह रहा हूं, उसी के साथ अपनी बात को समाप्त करने जा रहा हूं कि आज शाम को आपके समेत सभी प्रवक्ता साथी और तमाम लोग आपकी वीडियो बाइट में कांग्रेस के नवनियुक्त राज्यसभा सांसद को बधाई देते हुए पाएंगे। चलिए, अच्छा, आपको अग्रिम बधाई। और कायदे से पहली नज़र में तो लगता है कि होना तो ये चाहिए क्योंकि संख्या बल है आप लोगों के साथ, लेकिन राजनीति है और वो भी हरियाणा की राजनीति है, तो हो कुछ भी सकता है, किसी बात से इनकार आप नहीं कर सकते हैं। ओंकार जी, 2 बजने वाले हैं, करीब 20 मिनट बाकी है जब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। मीटिंग ले रहे हैं अभय चौटाला, तो क्या इतना कुछ आपको थोड़ी बहुत इनपुट है कि सत्र की कार्यवाही शुरू होगी उससे पहले क्लियर कर दिया जाएगा कि क्या आप लोगों का फैसला है राज्यसभा को लेकर 2 बजे से पहले? बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। आप देखिए 5-10 मिनट में क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्लियर चौधरी अभय सिंह चौटाला ही करेंगे जो प्रोटोकॉल है। और मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर सूत्र ये कह रहे कि 4 वोट रद्द हुए हैं और जिन विधायकों के 4 वोट रद्द हुए हैं वो विधायक लाखों वोट जीत के पूरे हलके की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर उसके बावजूद भी उनके वोट रद्द होते हैं तो ये बहुत शर्म वाली बात होती है। क्योंकि है क्या, एक वोट ही तो कास्ट करनी है, पढ़े लिखे सारे विधायक हैं, और उसमें भी अगर गलती की जाती है तो जनता का प्रतिनिधित्व कैसा है जनता को देखना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता कटारिया जी बोल रहे थे कि अंतरात्मा की आवाज के ऊपर ही वोट होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, ये फार्मूला सब पे लागू होना चाहिए। आर.के. नंद जी 2016 में खड़े थे, 19 विधायक हमारे थे, 1 अकाली दल का था, 17 कांग्रेस के थे, 37 हो गए थे टोटल, 14 वोट रद्द हो गए। और कटारिया जी ने कहा कि अच्छे इंसान को राज्यसभा में, तो इसमें कटारिया जी से जवाब थोड़ी ले देंगे आप? ये तो गौर जी जवाब देंगे इस बात का। नहीं, मैं जो पूछना चाह रहा हूं, इन्होंने कहा अच्छे इंसान को राज्यसभा भेजना चाहिए, तो क्या आर.के. नंद से ज्यादा काबिल थे उसमें सुभाष चंद्रा जी? आर.के. नंद जी तो एक बहुत काबिल वकील है। काबिलियत पर अगर हम प्रश्न करें तो काबिल तो मेरे हिसाब से तो आर.के. नंद जी ज्यादा काबिल थे। बाकी कटारिया जी बता देंगे कि वो ज्यादा काबिल थे या नहीं थे। मेरा तो इतना सा पूछने का प्रश्न था कि क्या तो कांग्रेस से बनता है आपका सवाल, सिर्फ और सिर्फ वोट किसने रद्द करवाए, स्याही किसने बदली, 14 वोट कैसे कैंसिल हो गए? ठीक है, बीजेपी का समर्थन था उस वक्त उम्मीदवार को, बीजेपी जाहिर चाहती होगी कि वो जीते, वो जाए राज्यसभा, लेकिन ये पूरा खेला किसने किया ओंकार जी? ठीक है, आप तो जो कांग्रेस पर जो एलिगेशन बनते हैं वो सवाल भी आप भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं। वो प्लानिंग किसने बनाई होगी? अकेले कांग्रेस ने तो नहीं बनाई होगी प्लानिंग को। अच्छा। वो प्लानिंग मिलकर ही तो बनी होगी ना। तो ये प्लानिंग जब लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या करने के लिए प्लानिंग की जाती है, इसके ऊपर भी तो देखिए क्या जनता सोचती होगी। ये बिल्कुल गलत बात है। ओमकार जी, आप थोड़ा सा मेरा जवाब। कटारिया जी कुछ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल आपका गलत आरोप है। वोट गलत हुए कांग्रेस के एमएलए गलत वोट करके आए, उनका वोट कैंसिल हुआ। और आरोप हमारा तो जो कैंडिडेट जिनको हमने वोट किया सुभाष चंद्रा को, वो तो जीत के इस वजह से जीते कि उनके वोट गलत तरीके से डाले गए। इसमें कोई किसी का इसमें जवाब अगर कोई देना चाहिए तो वो भूपेंद्र हुड्डा को देना चाहिए। Exactly, मैं या भूपेंद्र हुड्डा आपके तो चौधरी वीरेंद्र सिंह चले गए थे, आपके समर्थक सुभाष चंद्रा क्यों जीते? क्योंकि कांग्रेस के वोट रिजेक्ट हुए। खत्म नहीं हुई। एक मिनट जी, लास्ट में बात कहूं। सुमित भाई ने भी ऑब्जेक्शन हमारे को भला बुरा कहा कि ये कुछ भी कर सकते हैं। ये मैं कहता हूं कि जब आपके सेनापति में ही खोट है तो सैनिक क्या करेंगे? आप अपने सेनापति को ठीक करिए ना। आप हमारे ऊपर दोष मंड रहे हैं। आज भी मुझे लगता नहीं है कि कोई वोट कैंसिल हुई होंगी, लेकिन अगर इतनी ट्रेनिंग के बावजूद भी अगर वोट कैंसिल होती है, चाहे वो कांग्रेस का विधायक हो, चाहे वो बीजेपी का विधायक हो, चाहे कोई और हो, अगर इतनी ट्रेनिंग के बावजूद भी अगर वोट कैंसिल होती है तो वो चिंता का विषय है। और उसमें मुझे जो लगता है कि इतनी बात होने के बाद कहीं ना कहीं निष्ठा चेंज होती है, तभी जाकर के होता है। अदरवाइज कोई मतलब इंटेंशनली ही कर सकता है, इंटेंशनल ही हो सकता है। बिल्कुल, फर्स्ट टाइमर वोट जो होता है, वोटर होता है राज्यसभा के चुनाव में एमएलए, उससे 1-8% कोई चांस वैसे भी हो सकते हैं। लेकिन
जब ट्रेनिंग 3-3 दिन की हो गई है, अगर आपकी बात को मैं सत्य मान लूं कि भाई सूत्र ठीक कह रहे हैं, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन अगर गलती करे कांग्रेस के विधायक और गलत वोट कास्ट करके आए, जैसे कि पिछले चुनाव में करा, तो उसका जवाब मतलब भारतीय जनता पार्टी क्यों दे? वो इनका सहमति दे। मैंने कटारिया जी, मैंने आपसे ये नहीं पूछा, मैंने जो पूछा आप उस पॉइंट पे नहीं आए। आपने उसी कहा पॉइंट पे मैं उस बात पे नहीं कहता हूं कि आपने मैं आपके क्वेश्चन को समझ रहा हूं, मैं फिर उसका जवाब दे देता हूं। आपने आर के आनंद और सुभाष चंद्रा के बड़े कौन अच्छा कैंडिडेट था इस विषय के ऊपर आपने कहा है, मैं इस विषय के भी ऊपर जवाब दे देता हूं। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग फील्ड का एक्सपर्ट होता है। वो कानून के ज्ञाता आर के आनंद जी हो सकते हैं, बढ़िया, लेकिन बिजनेस टाइकून के हिसाब से सुभाष चंद्रा भी कम पर्सनालिटी नहीं थे। आर के आनंद अच्छे लगे, आप लोगों को चंद्रा अच्छे लगे, लेकिन खेला तो भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस ने कर दिया ना। परिणाम क्या है वो सबके सामने। अच्छे लगने की सबकी अपनी डेफिनेशन है, सबकी अपनी परिभाषा है। जरूरी नहीं जो कटारिया साहब को अच्छा लगे वो ओंकार जी को भी अच्छा लगे। हम लोग डिसाइड नहीं कर देंगे इसको। केसी मलकानिया जी, 4 वोट रद्द होने की खबरें हैं, अभी केवल सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। ऑफिशियल अभी हालांकि क्या आना है क्या नहीं आना वो बाद में साफ होगा। लेकिन राज्यसभा का चुनाव ही इतना दिलचस्प है कि क्रॉस वोटिंग का डर भी रहता है पार्टियों में, क्रॉस वोटिंग हो भी जाती है क्योंकि कोई बहुत बड़ा एक्शन विधायकों पर नहीं हो सकता। किसी ने अगर गड़बड़ी की है तो भी पार्टी की ओर से जिसकी भी जिम्मेदारी लगाई गई है एजेंट की, उसे दिखा देते हैं। वो केवल देख सकते हैं, वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करवा सकते कि आपने ये क्यों किया या वोट रिजेक्ट आप क्यों करवा रहे हैं, आपने गलत निशान क्यों लगाया है, आपने किसी और को क्यों दिखाया। तो केवल पार्टी हाईकमान को मालूम होगा कि आपने गड़बड़ की, लेकिन उस दौरान कुछ नहीं हो सकता। पार्टी ऑब्जर्वर भले ही देखें, पार्टी के नेता भले ही देखें, जिनकी भी जिम्मेदारी हो, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। ज्योति जी, ये तो बात साफ है कि जो राज्यसभा चुनाव होता है उसमें जब विधायक वोट डालते हैं तो उन पे विप लागू नहीं होता है। वो किसी को वोट डाले, वो अपने एजेंट को दिखाकर वोट डालते हैं, तो वो वोट जो है जिसको डालते हैं, जिस मर्जी को डाले, चाहे सत्ता पक्ष को चाहे अपनी पार्टी को डाले, चाहे किसी को डाले, उस पर एक्शन नहीं होता। परंतु पार्टी की नजर में वो आ जाता है और एक्शन भी होता है। जैसे आप देखें, सत्ता पक्ष के पास तो बहुत कुछ होता है, विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। परंतु हिमाचल में जब इलेक्शन हुआ था तो जिन विधायकों ने पार्टी के बरखलाफ वोट डाला था और जिन निर्दलीय ने डाला था उनको पार्टी से त्याग पत्र देना पड़ा था, और वहां दोबारा चुनाव हुए थे। 9 में से 6 विधायक जो 3 विधायक तो हार गए थे और निर्दलीय हारे थे। तो इस प्रकार पार्टी एक्शन ले सकती है, पार्टी का एक्शन हो सकता है, परंतु वो इस विधान पर नहीं हो सकता कि आपने जो है वो वोट जो है गलत डाली, आप पार्टी के नहीं, वो ये नहीं हो सकता कि आप विधायक नहीं रहेंगे, आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। विधानसभा वाले एंगल से कोई कार्रवाई नहीं हो सकते है ना। नहीं, वो नहीं हो सकता, पर पार्टी बाद में किसी भी बहाना लेकर उन पे एक्शन ले लेती है। परंतु जहां कांग्रेस का सवाल है, विपक्ष के पास खोने के लिए किया, जो सत्ता पक्ष है वो अपने जो विधायक उनको पक्ष में वोट करता है, दूसरा करता है, तो उसको किसी ना किसी तरह अकोमोडेट कर सकती है। परंतु जो विधायक विपक्ष में पहले ही बैठा हुआ है और पहले ही बहुत पीड़ित है और उसको कुछ नहीं मिला है, तो वो सोचता है कि अगर पार्टी निकाल देगी तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं एक बार तो डाल दूंगा, वो जीत जाएगा, उसके बाद पार्टी जो एक्शन लेगी ले लेगी, नहीं तो पार्टी में बना रहूंगा, नहीं तो दूसरी तरफ पे तो दरवाजे खुले। परंतु ये देखा गया है कि जिन्होंने पार्टी छोड़ी है उनको भाजपा ने जहां अकोमोडेट किया तो कुछ समय तक तो अकोमोडेट किया ही है, बाद में भले ही थोड़ी इग्नोरेंस दिखाई हो। तो इस प्रकार जो विपक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी है, अब देखना है कि उनके वोट रिजेक्ट हुए, किसके हुए, क्योंकि वोट रिजेक्ट होना, एक विधायक जो है वो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जिम्मेदार नेता होता है, उसको ट्रेनिंग दी गई है। तो अगर वो उसका वोट रिजेक्ट होता है तो वो नोइंगली करता है, किसी ना उसे टेंशन के द्वारा करता है। वोट रिजेक्ट होना या दूसरी पार्टी को देना, अगर वो रिजेक्ट होता है तो उसको उतना ही लॉस होता है कि 37 विधायक है, उसको 4 वोट रिजेक्ट हो गए, फिर भी 33 रह जाते हैं, 31 वोट है। मैं ये नहीं कहते कांग्रेस के, अगर भाजपा के है तो भाजपा के जो वोट है 48 वोट है, उसमें 4 चले गए 44 फिर भी होते हैं। तो अगर किसी दूसरी पार्टी को वोट देता है तो उसका डबल नुकसान हो जाता है। तो ये देखना पड़ेगा
लगेगा कि उन्होंने रिजेक्ट क्यों कराए। अगर रिजेक्ट करना हो सकता है वो दूसरी को पार्टी को वोट कर सकते हैं अगर उनकी टेंशन गलत होती है। तो ये देखने की वाली बात है कि विपक्ष के हुए हैं या सत्ता पक्ष के हो, और ये स्थिति तभी साफ होगी जब वोटों की गिनती होगी और वोट किसको जानते हैं और कामवीर वोट को कितने वोट जाते हैं। क्योंकि राहुल जी ने एक एक्सपीरियंस किया कि एक्सपेरिमेंट किया कि देखना है कि जैसे भाजपा अननोन व्यक्ति को ले आती है सामने, और जो सामने आता है वो नॉन कंट्रोवर्शियल, जो अननोन होता है या नॉन कंट्रोवर्शियल होता है उसके बरकरार लोग अधिकतर विधायक नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार वो जी को लाए, परंतु वो ना हुड्डा जी की चॉइस गिनी जाती है, ना सुरजेवाला की, ना शैलजा की, परंतु सेंटर की तो है ना। अगर उनके सेंटर के बरकरार, राहुल के बरकरार अगर कांग्रेसी मत डालते हैं, उनके बरखलाफ जाते हैं, तो उसका सीधा संदेश राहुल को चैलेंज करना होगा। इसलिए कांग्रेस जो है वो बड़े फूंक कर कदम रख रखे, और हुड्डा की भी ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हुड्डा जो है, जो पिछली बार 2 बार दाग लगे उन पे कांग्रेस पार्टी को, उनको धोना चाहती है, जबकि भाजपा जो हैट्रिक बनाना चाहती है। परंतु देखते हैं कि कौन पार्टी कहां तक सक्सेस होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी जो आजाद निर्दलीय उम्मीदवार है उसके पक्ष में 9 वोट ले आती है या नहीं। अगर 4 रिजेक्ट हो गए तो फिर और बढ़ जाएगी गिनती। तो इस प्रकार ये देखने वाली बात है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है और यहाँ ना कोई स्थायी मित्र है ना स्थायी दुश्मन है। अब ये जब वोटों की गिनती हुई तभी हरियाणा में तो राज्यसभा को लेकर अनुभव ये है कि कुछ भी हो सकता है, यहाँ संख्या बल डिसाइड नहीं करता, या कोई भी करिश्मा हो सकता है। राजकुमार कटारिया जी, आप लोग किस करिश्मे या किस होमवर्क, किस रिसर्च, किस अंकगणित के आधार पर इतना कॉन्फिडेंट है कि आप लोग बार बार दावा कर रहे हैं सतीश नांदल भी जीतेंगे? संजय भाटिया तो हमारे जीत ही रहे हैं, लेकिन सतीश नांदल भी जीतेंगे। देखिए ज्योति जी, हमारा आधिकारिक कैंडिडेट जो है वो हमारे भाटिया जी हैं, और वो तो 100% जीत ही रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन लोग हमारे 48 विधायक हैं, हम बाकी अपनी जो 17, हमारा तो 31 में ही जीत जाना है, तो 17 जो वोट है वो हमारी लाइकिंग, क्या हम कांग्रेस को दे सकते थे? जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कोई मैदान में है तो हम बट ऑब्वियस है कि अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो आया है वो हमारे से रिलेट भी करता है, हमारी विचारधारा से, या हमारी पार्टी में भी रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि आज वो इंडिपेंडेंट के तौर पे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो हम तो उसको वोट डालेंगे। और जिसको वोट डालता है उसके जीतने की अपेक्षा भी करता है, उम्मीद भी करता है। और ये कोई बुराई बात नहीं है कि हमारे नेता ये कह रहे हैं कि नांदल जीतेंगे। क्या हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे 17 वोट जिनको हम दे वो मतलब हम ये मान ले कि वो आ रही? हम तो सोचेंगे और हम कहेंगे भी कि हमारी जिसको वोट गई वो जीते। अब ये देखना है कि 37 विधायक कांग्रेस के हैं और 31 में वो जीतने चाहिए। अब 37 होने के बावजूद भी अगर 37 वोट उनके पाले में नहीं पड़ते और 31 से नीचे आते तो वो उनकी हैडिक है, हमारी तो नहीं है। तो हमने उनको सपोर्ट, नांदल को सपोर्ट करके, नांदल जी को हमारे पार्टी में भी रहे हैं, हम उनको सपोर्ट क्यों ना करें? और उनकी हमारी जो बची हुई वोट है वो अभी भी तो है ही। जब वो आए तो प्रदेश उपाध्यक्ष तो थे ही, वो कोई इस्तीफा देकर या पार्टी से, ऐसा तो नहीं है। पार्टी के सदस्य तो अब भी रहे हैं। क्यों कह रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ ज्योति जी, जब कोई प्रत्याशी इंडिपेंडेंट के तौर पे चुनाव लड़ रहा है, वो अगर जीतता है तो उसको पार्टी का पद छोड़ना पड़ता है, वो इंडिपेंडेंट माना जाता है। हाँ। और अगर वो नहीं जीतेंगे तो वो हमारे तो पार्टी के अंदर सदस्य रहे, बिल्कुल, हम कोई छुपी बात थोड़ी है, हमारे उपाध्यक्ष रहे, हमारे नेता रहे। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट के तौर पे उन्होंने पर्चा भरा, हमारा सिंबल तो है नहीं, वो जीत जाते हैं, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट राज्यसभा सदस्य होंगे। अगर वो जीत गए, अगर हमारे पास पूरे नंबर होते 48 के अलावा और विधायक होते, पूरे नंबर 2 विधायकों के होते, तो हमारे कैंडिडेट जो ना ऑफिशियल कैंडिडेट भी होते। तो हमारा कहना यह है कि वो इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ रहे हैं ताकि उनकी हमारी पार्टी से चाहे कोई विचार ना सहमत हो, लेकिन अगर उनको कोई लाइक करता है तो वो उनको वोट दे सके। तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने 17 वोट
और देने थे वो हम इस प्रत्याशी को दे रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई मैं नहीं तो है। टाइम और टाइम उनको लगातार कोई देख रही हूँ, और 2 कोई बजने वाले हैं, अगर 2 बजने वाले हैं, सत्र भी शुरू होगा। अगर उनको कोई जी, और वोट करता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें क्या दिक्कत है? हेलो, सत्र भी शुरू होगा और अभी इनेलो की ओर से साफ नहीं किया गया है कि क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। या तो फटाफट ये हो कि ठीक है हमने ये डिसाइड कर लिया, हमारे विधायक जा रहे हैं वोट करने के लिए, नहीं जा रहे हैं, या फिर क्योंकि 4 बजे तक का समय है वोटिंग के लिए, तो उसमें तो वो भी नहीं है कि समय नहीं बचेगा। सुमित गौड़ जी, अशोक अरोड़ा कह रहे हैं कि हमारे सभी 37 विधायक वोट कर चुके हैं। अभी क्या आपके विधायक अशोक अरोड़ा ये कह रहे हैं सभी 37 जो विधायक है हमारे वो वोट कर चुके हैं। भेज रहा हूँ आपको। सुमित जी, आपको कोई कॉल लेनी है तो आप पहले बात कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए खुद को, तब तक मैं दूसरे प्रवक्ताओं से बात कर लेती हूँ। ओंकार जी, घूम फिर कर बात यही आती है, या तो क्योंकि 8-7 मिनट ही अभी बचे हैं, 8-7 मिनट बचे हैं अभी साफ नहीं किया गया है कि वोट होगी नहीं होगी, किसको होगी किसको नहीं होगी, या तो फिर 2 बजे के बाद ही, या फिर बिल्कुल लास्ट मिनट पर। नहीं, देखिए ज्योति जी, निर्णय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने सार्वजनिक करना है और वो ही करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है, क्योंकि मैं तो डिबेट पे बैठा हूं, कि वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे को लगता है कि शुरू हो गई होगी। नहीं, हमारे संवाददाता वही है, फ्रेम भी मिलेगा तो हम दिखाएंगे ऐसा नहीं है। नहीं ज्योति जी, देखिए निर्णय उन्होंने सार्वजनिक करना है, हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, पार्टी की नीतियां होती हैं। बाकी ये मैं कह सकता हूं कि हमारा निर्णय जनहित में और जनता की इच्छाओं के अनुरूप, क्योंकि जनता आज क्या चाहती है ये भी आपको माइक बंद करवाइए। गौड़ जी, म्यूट कर लीजिए ना, म्यूट कर लीजिए। आप किसी फोन कॉल पर हैं तो तभी मैं आपसे ही सवाल कर रही थी, लेकिन मैं तभी आगे बढ़ी, आपको कोई कॉल लेनी थी, आप बात कर लीजिए फोन पर, लेकिन म्यूट कर लीजिए। जरूरी कॉल है तो आप ले लीजिए, लेकिन म्यूट करके। आप बोलिए ओंकार जी। ज्योति जी, देखिए अभी थोड़े समय की बात है, स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन मेरे को लगता है कि इस बार खेला होने के चांसेस तो बहुत कम लग रही हैं। जैसा कि आप बता रहे हो, 4 वोट अगर रिजेक्ट हुए हैं, इनवैलिड हुए हैं, तो ये भी प्रभाव पड़ेगा, इस चीज का बहुत बड़ा प्रभाव आएगा, क्योंकि एक वोट का प्रभाव है। कांग्रेस के पास 6 वोट फालतू, 4 अगर रिजेक्ट हुए तो नेचुरल सी बात है कि आजाद के तो हुए नहीं होंगे, ना ही बीजेपी के हुए होंगे। मेरे को लगता नहीं है, अगर सूत्र बता रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि हमें इंतजार करना होगा, अभी तो इंतजार करना होगा, लेकिन ठीक है, हमारे जो सोर्स हमें जानकारी दे रहे हैं वो हमने बताया है। मैं यही कह रहा हूँ सुमित जी, एक मिनट सुमित जी, देखिए सूत्र अगर बता रहे हैं तो सूत्रों के ऊपर विश्वास किया। हवा में बात कैसे करें हम लोग? नहीं, हवाई बातें नहीं होती, सूत्र जानकारी देते हैं, सही भी हो जाते हैं और गलत की गुंजाइश पे भी इनकार नहीं कर सकते। तभी तो कह रहे हैं ना, ऑफिशियल अभी तो ऐलान होना बाकी है। अभी तो जब तक परिणाम नहीं आएगा और जब तक ऑफिशियली नहीं बताया जाएगा, तब तक दावे से नहीं कहा जा सकता कि वोट रिजेक्ट हुए हैं या वोट अमान्य हुए हैं। इसके लिए तो इंतजार करना होगा हमें, ये शुरू से हम कह रहे हैं, इंतजार करना होगा हमें। चले, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग चर्चा में हमारे साथ जुड़े। राज्यसभा का रण लगातार